राम राम जी सारे ने। आज आप ही बनावांगे कांगनी के लड्डू। ये मैंने 1 किलो कांगनी ले ली है। ये वापिस ने हम आमदस्ता में कूट लेवांगे। आपका पास अगर उखड़ मुसड़ हो तो आप उसमें कूट सको। मेरे पास तो आमदस्ता था तो इसमें अभी इसने कूट लेवांगे। तो इसका ऊपर का जो छिलका है वो हट जाओगा, नहीं तो जो अपने कांगनी है ये थोड़ी कड़वी कड़वी बनेगी। तो इसलिए इसका जो ऊपर का जो छिलका है वो आप इन्हें उतार लेना है। ये देखो उतरने लग गया ना अपना छिलका। इसी तरह आप इन्हें हल्का हाथ तक कूटनी है। 3-4-5 मिनट की अभी इसने कूट लेवांगे तो इसका छिलका उतरना शुरू हो जाएगा। ये देखो इसका छिलका उतरना शुरू हो गया है। इसने अभी 4-5 मिनट कूटने के बाद छाछ में डाल लेवांगे। आप चाहो तो थाली या परात क्या में भी इसने इसका जो छिलका वो अलग कर सको। ये देखो इस तरह इसका नीचे छिलका उतर जाओ है। ये मैंने एक परात आगे लगा दी है छाछ की मदद से और यो इसका छिलका आप इन्हें अलग कर लिया है। अरे कांगनी देखो ये अपनी कितनी सुथरी होगी है। जिस तरह अभी बाजरे की लाड़ी उतारा करें इसी तरह अभी बाजरे का जो छिलका उतारा करें इसी तरह इसका उतारना है। ये अभी अलग थाली में निकाल लेवांगे। ये वापी इसने मिक्सर जार में डाल के पीसांगे। मारा धूप ना निकल रही थी, अगर धूप हो तो थोड़ी देर आप धूप भी लगा सको इसने। ये देखो इस तरह का भी इसने तो थोड़ा हाँ मोटा रह जाओगा। अगर आप भी चक्की में पीसांगे तो बिल्कुल बारीक हो जाओ। हर मिक्सर जार में पीसा तो थोड़ा सा दरदरा रवा है। चक्की में पीसा तो फिर या बढ़िया 1 किलो कांगनी है फिर या उसमें रह जाओगी। तो आप मिक्सर जार में या सारी करके पीस ली है। हल्की मोटी रवा है या एक जो 1 चम्मच आप ने ये काली मिर्च थी ये पीस ली और 1 कटोरी आप ने काजू थे और 1 कटोरी आप ने बादाम थे वो भी आप ने पीस लिए। अगर आपने साबुत ज़्यादा बढ़िया लगे तो आप काट सको। तो मैंने ये पीस लिए थे मिक्सर जार में। ये 1 किलो अपनी कांगनी है तो 1 किलो आप इन्हें घी ले लिया। ये पूरा 1 किलो घी आया है इस लोटा में। तो 1 किलो घी आप कढ़ाई में डाल देवांगे। ये देखो ये भी कांगनी डाल देवांगे। और इसने भून लेवांगे। कम तो कम भी इसने भून दिया नहीं आप 10-15 मिनट लग जाऊंगी। और इसने बूंदन की एक भी क्षण है जब यह घी नहीं छोड़ देगी इतने तीन सोच लो बूंदी नहीं है। घी छोड़ देगी तो अपनी यह जो कांगनी है बूंदगी। ये देखो 7-8 मिनट हो गई है ना। थोड़ा थोड़ा इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। 2-3 मिनट तक अभी इसने और चला लेवांगे। ये देखो 8-10 मिनट हो गई हैं। ये देखो इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। बस 1-2 मिनट और चलावांगे इसने और फिर बंद कर देवाएँ। ये देखो 1 मिनट के बाद इसने घी बिल्कुल छोड़ दिया है। तो कांगनी अपनी बूंद गई है। गैस अभी बंद कर देवांगे। और ये जो ये ड्राई फ्रूट आप इन पीसे थे ये इसका मैं डाल देवांगे। तो ये जो घी अपना गर्म है इसमें ये भी भुन जाऊंगे। और जो आप इन काली मिर्च थी ये भी इसका मैं डाल देवांगे। गैस देखो बंद कर दी है अभी 1-2 मिनट तीस इसने यूँ चला लेवांगे। काली मिर्च आप इन डाली है इससे जो अपना अजमा है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये अलग बर्तन में इसने निकाल लेवांगे। और इसका मैं उससे कढ़ाई का मैं अभी इसमें 250 ग्राम के करीब घी और डाल देवांगे। क्योंकि घी अपना कांगनी में वह ज़्यादा है। 1 किलो ये मैंने इसका मैं आटा ले लिया गेहूँ का आटा। अगर घी आप इसमें आटा में ज़्यादा डाल देवांगे तो फिर घी ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आप इन आटा और डालना पड़ेगा। अगर कम रहा तो थोड़ा बहुत आप और भी डाल सका। पर मन बेरा इसका परफेक्ट मेजरमेंट है ज़्यादा की इसमें ज़रूरत नहीं। अगर आप इन्हें जच्चा खातर बनानी है कांगनी तो उसमें आप थोड़ा बहुत घी और 1.5 किलो के करीब अपना घी लग जाओगा। थोड़ा सा घी 250 ग्राम के करीब आप और डाल सका। हाँ बिल्कुल लो फ्लेम पर आप नहीं हो गेहूँ का आटा भूनना है। कांगनी तो भी इसमें ज़्यादा
टाइम लगा है बूंदते यानी। ये देखो इब तो यो और बूंदेगा। तो यो आपने 10 मिनट की आटा बूंद लिया है, आटा अपना बूंद गया है। तो उरन अपनी जो कांगनी थी यार ये भी ठंडी हो गई थी, तो इसमें यो गरम आप ही आटा डाल दिया, तो घी है यो इसका मैं जो जिम गया था यो ये भी पिघल गया है। इसने सारी ना भी मिला लेवांगे। ये देखो इस तरह आप इसने सारी ने मिला लेंगे। मैंने इसमें घी जमा ठीक लगा है, आप ना अगर कम लगा है तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा गर्म करके घी इसमें और डाल सको। 1 किलो जो अपनी कांगनी थी 1 किलो आटा था, तो इसमें मैंने 1.5 किलो खंड ले ली है। आप चाहो तो अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो 2 किलो डाल लियो, ना तो 1.5 किलो खंड मैंने इसमें बिल्कुल ठीक लगी। तो आप इसमें 1.5 किलो खंड डाल दियो। अगर किसी का बूरा पसंद हो तो बूरा डाल दियो, और अगर जच्चा खातर आपने बनानी है तो आप खंड डालियो, देसी खंड है वह डालियो। इसने भी आप ही मिला लेंगे। खंड आप ही ने जो या मिलाई है या बिल्कुल ठंडी करके मिलाई है, ये भी इसने हाथ की मदद आप ही मिला लेवांगे और इसके लड्डू बना लेवांगे। ये देखो मेरे लड्डू बिल्कुल सही बुचा हैं, तो अपना घी बिल्कुल इसमें परफेक्ट है। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद है तो 250 ग्राम के करीब घी आप और डाल सको। इस तरह ये देखो आप इन सारे लड्डू बना लिए, तो आप भी इन लड्डुआ ने बनाइए और खाइए। थैंक यू।